तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। महावीर हनुमान जी को महाकाल शिव का 11वां रुद्रावतार माना गया है। उन्होंने अपना जीवन केवल अपने भगवान राम और माता सीता की सेवा के लिए समर्पित किया है, जिन्हें हम श्री राम भक्त के नाम से भी जानते हैं। हनुमान का बाल रूप, अंजनी पुत्र और महावीर रूप शिव का अवतार के रूप में प्रस्तुतन होता है और वे भक्तों के संकट के नाशक रूप में जाने जाते हैं। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कलयुग में इन्हें जागृत देव के रूप में माना गया है। हनुमान को कलयुग का देवता माना जाता है, खासकर भक्ति मार्गी हिंदू धर्म में। कलयुग 4 युगों में से चौथा और वर्तमान युग है और इसका विशेषता यह है कि इस युग में धार्मिक और आध्यात्मिक की कमी होती है। इसलिए हनुमान जैसे भक्ति के देवता की पूजा और साधना कलयुग में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे भक्त आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को बजरंगबली भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वज्र के समान बल वाला। वे भगवान श्री राम के भक्त होने के साथ साथ उनके अद्वितीय शक्तिशाली सेवक भी थे। हनुमान जी को आमतौर पर वह शक्ति माना जाता है जो एक भक्त को अप्रत्याशित परेशानियों से बचा सकती है और इसलिए उन्हें संकट मोचन हनुमान जी के रूप में जाना जाता है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। इन्हें अपने वश में करना किसी भी ओझा गुनी तंत्र मंत्र तांत्रिक के बस से बाहर है। अगर कोई तांत्रिक साधक यह चाहे कि हम हनुमान जी को सिद्ध कर ले तो वह स्वयं अपने विनाश को सिद्ध कर लेता है, क्योंकि महावीर हनुमान जी कभी भी सिद्ध नहीं होते हैं। इन्हें केवल भक्ति से ही हासिल किया जा सकता है और भक्ति के मार्ग से ही हम लोग हनुमान जी को पा सकते हैं। ऐसे में कोई तांत्रिक साधक कहे कि मुझे श्री महावीर हनुमान जी सिद्ध है तो वह व्यक्ति पागल हो सकता है, या फिर वह किसी भूत प्रेत आत्मा को सिद्ध कर लिया है या कोई दानव दैत्य को। मार्गदर्शन के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी ऐसे तांत्रिक या साधक व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। अगर आप शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही साधारण उपाय है। चलिए मैं बताती हूँ आपको आखिर करना क्या है। इस उपाय में आपको किसी भी उच्च कोटि के देवता को प्रसन्न करना होगा, चाहे वह कोई भी देवता हो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। आप यह नहीं सोचे कि उस देवता के पास बहुत शक्ति है और उस देवता के पास कम शक्ति है। वैसे शक्तिशाली सभी देवता हैं और सभी देवताओं के पास बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब आप किसी भी उच्च कोटि के देवता के माध्यम से सूक्ष्म जगत के द्वार में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे और सभी शक्तियां भी आपसे जुड़ने लगती हैं। आप बहुत से शक्तियों से संपर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे में आपको जो चाहिए पा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और ध्यान करने से भक्त अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान में स्थिर रहते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक साधना में सफलता होती है और उनकी सफलता सिद्ध होती है। मित्रों, सर्वशक्तिशाली पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र हनुमान जी को समर्पित है। पंचमुखी हनुमान कवच बहुत ही शुभ फलदायी और लाभकारी है और ये बहुत शक्तिशाली कवच है। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान कवच का जाप करने से जातक के आसपास एक सुरक्षा आवरण बन जाता है, जो जातक को सभी तरह के संकटों से बचाता है और उसकी रक्षा करता है। वशीकरण आदि प्रकार के जो भी अभिचारी क्रियाएं हैं, वे सभी साधक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इस कवच का पाठ करने से व्यक्ति के घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव बनाए रहती है, वे तुरंत वहां से पलायन कर जाती है और उनका पीछा छोड़ देती हैं। ऐसे साधक के घर पर किसी भी प्रकार के जादू टोना, भूत प्रेत, डायन, पिशाच, पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी, आत्मा, चुड़ैल, दानव, दैत्य, नाना प्रकार के कोई भी किया हुआ तंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको श्री पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि, श्री पंचमुखी हनुमंत कवच स्तोत्र एवं अर्थ को बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हनुमान कवच स्तोत्र का पाठ करने से भक्त अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और इस मंत्र से अनेक तरह के लाभ होते हैं। सबसे पहले पंचमुखी हनुमान कवच पाठ की विधि जानते हैं।
मित्रों, पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का जाप करने से पहले स्नान करके खुद को पवित्र कर ले। स्नान के बाद पंचमुखी महावीर हनुमान जी की तस्वीर को किसी लाल आसन पर स्थापित करें और पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद पंचमुखी हनुमान कवच स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए महावीर हनुमान जी से क्षमा मांगे। अनजाने में अगर कुछ गलती होती है तो अब चलिए श्री पंचमुखी हनुमंत कवच स्तोत्र एवं अर्थ को समझते हैं। मित्रों, हम इसे संस्कृत भाषा के साथ इसका अर्थ भी बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे उस भाषा में इसका पाठ कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं। अगर आप इसे संस्कृत में करते हैं तो आपको संस्कृत भाषा का अर्थ समझ में आना चाहिए, अन्यथा पाठ बेकार है। हनुमान कवच स्तोत्र पाठ आरंभ करते हैं। अस्य श्री पंचमुखानुमत कवच मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद पंचमुख विराट हनुमान देवता हरीं बीजम श्रीं शक्तिः क्रोम कीलकम क्रूम कवचम क्रैम अस्त्राय फट इति दिग्बंध। अर्थात इस पंचमुख हनुमत कवच स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा है, छंद गायत्री है, देवता पंचमुख विराट हनुमान जी है, ह्रीं बीज मंत्र है, श्रीं शक्ति है, क्रोम कीलक है, क्रूम कवच है और क्रैम अस्त्राय फट मंत्र दिग्बंध है। श्री गरुड़ उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदर यत्कृतं देवदेवेन ध्यान हनुमत प्रियम। अर्थात गरुड़ जी ने उद्घोष किया है सर्वांग सुंदर देवाधिदेव के द्वारा उन्हें प्रिय रहने वाला जो हनुमान जी का ध्यान लगाया, मैं उनके नाम का सुमिरन करता हूँ। मैं उस सुंदर महिला का ध्यान करता हूँ जिन्होंने आपको बनाया है। मैं उन माँ का ध्यान करता हूँ जिनसे आपकी उत्पत्ति हुई है। पंचवक्त्र महाभीमा त्रिपंचन्यनैर्युतम बाहुभिर्षभिर्युक्तम सर्वकामार्थ सिद्धिदम। अर्थात श्री हनुमान जी 5 मुख वाले, अत्यंत विशालकाय, 15 नेत्र त्रिपंचन्यधारी है। श्री हनुमान जी 10 हाथों वाले हैं। वे सकल काम एवं अर्थ इन पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाले देव है। भाव है कि श्री हनुमान जी 5 मुख वाले, 15 नेत्रधारी और 10 हाथों वाले हैं, जो सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। श्री पंचमुखानुमंताय आंजनेयाय नमो नम। अर्थात आंजनेय श्री पंचमुख हनुमान जी को पुनः मेरा नमस्कार है। आपको अगर मेरी जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं और मित्रों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को धर्म ग्रंथ वेद उपनिषद के बारे में पता चल पाए। आप सभी लोगों को धन्यवाद।